नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म की, जो आज की हमारी तीसरी क्लास है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध धर्म की तीसरी क्लास। बौद्ध धर्म की जो आज की हमारी तीसरी क्लास जो है हो जाती है और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वो दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में आज क्या क्या जो है हम पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यानी आज पढ़ने वाले हैं हम प्रतीक चिन्ह से, यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटिव कौन कौन से सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह हैं। तो यदि बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उस समय उनका जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। जब ये जवानी में थे तो उनका जवानी का प्रतीक क्या है? सांड। गृह जब इन्होंने घर त्याग किया था तो उस समय का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? घोड़ा था। जब ये गर्भ में थे तो गर्भ का हाथी और ज्ञान का पीपल, मृत्यु का पद चिन्ह। तो ये सभी जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह है। तो इनको जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों प्रतीक चिन्ह। और यहाँ पे जानेंगे प्रतीक चिन्ह के बारे में। यानी महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों? जन्म का प्रतीक है कमल। ये आपको याद रखना क्या है? कमल जो है इनके जन्म का प्रतीक है। यौवन यानी जब ये जवानी में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। क्या है दोस्तों? सांड। अब बात आती है दोस्तों गृह त्याग। जब महात्मा बुद्ध ने जो है जब गृह त्याग किया था यानी जब घर को जो है ये छोड़ कर गए थे तो उस समय क्या है इनका? घोड़ा है। क्या है दोस्तों? घोड़ा। अब बात करते हैं गर्भ की। यानी जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? हाथी। क्या है दोस्तों? हाथी है। अब आते हैं दोस्तों ज्ञान। यानी जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ज्ञान का प्रतीक क्या है इनके? पीपल को जो है ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। किसको दोस्तों? ज्ञान का प्रतीक किसको माना जाता है? पीपल को जो है माना जाता है। मृत महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु का प्रतीक किसको माना जाता है? पद चिन्ह को माना जाता है। किसको दोस्तों? पद चिन्ह को जो है माना जाता है। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह की। तो प्रतीक चिन्ह की यानी जब जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। यौवन का सांड। गृह त्याग क्या? घोड़ा। गर्भ का हाथी। ज्ञान का पीपल और मृत्यु का पद चिन्ह। तो ये सभी जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में कितने शील हैं। तो बौद्ध धर्म में बात की जाए शील कितने हैं तो 10 शील हैं। शील का अर्थ होता है नैतिक आचरण या सही व्यवहार। याद रखें दोस्तों, यानी शील का क्या अर्थ है? नैतिक आचरण या सही व्यवहार। तो बौद्ध धर्म में कितने शील हैं? बौद्ध धर्म में 10 शील हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म में जो है कितने शील हैं। लिखेंगे बौद्ध धर्म में कितने शील हैं। बौद्ध धर्म में जो है दोस्तों कितने शील हैं ये आपको पता होना चाहिए। 10 शील हैं और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बनता है। अब शील का क्या अर्थ है ये आपको पता होना चाहिए। नैतिक आचरण या सही व्यवहार। नैतिक आचरण या सही व्यवहार, ये जो है अर्थ है किसका? तो ये नैतिक का अर्थ है। याद रखें दोस्तों, ये शील का अर्थ है नैतिक आचरण या सही व्यवहार। अब बात करते हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया। यानी बौद्ध साहित्य को किस में बताया गया? त्रिपिटक में जो है बताया गया। और ये त्रिपिटक में जो है 3 पिटक हैं, इसलिए इसको त्रिपिटक जो है कहा जाता है। और ये पिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इन पिटक के बारे में देखते हैं इनमें क्या क्या जो है विशेषताएं। तो दोस्तों यदि विनय पिटक की बात करते हैं तो इसको जो है उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था और इसमें बौद्ध संघ के नियमों के बारे में बताया गया है। यानी जो बौद्ध संघ बनाए गए थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनके जो नियम कानून हैं उन सभी को विनय पिटक में जो है बताया गया है। सुत्त पिटक की यदि बात करते हैं तो ये आनंद शिष्य ने लिखा था, जो कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश जो हैं लिखे गए हैं। यानी महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनको जो है आनंद शिष्य ने सुत्त पिटक में जो है लिखा था। याद रखेंगे। अब अभिधम्म पिटक की यदि बात की जाए तो इसको जो है मोगली शिष्य ने लिखा था, जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो है किस पिटक में बताया गया? अभिधम्म पिटक में जो है बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा बनदा और सुखदा जो है कहा गया है।
आनंद देने वाली, वन में रहने वाली और सुख देने वाली। याद रखेंगे दोस्तों, यह है गाय का अर्थ यहाँ पे। तो सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा वनदा व सुखदा जो है कहा गया। अब साथ ही दोस्तों सुत्त पिटक की यदि हम बात करते हैं तो इसको जो है 5 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये कौन कौन से 5 भाग है? खुंदक निकाय, जिसमें जातक कथाएं, जिनकी संख्या है दोस्तों 549। और ये जातक कथाएं क्या हैं? तो इनमें जो है जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं के बारे में जो है बताया गया है। अंगुत्तर निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें 16 महाजनपद के बारे में जो है जिक्र किया गया है। यानी अभी पीछे की क्लासों में हमने महाजनपद काल जो है पढ़े थे, तो हमने जाना था कि कितने महाजनपद काल हैं? तो 16 महाजनपद काल हैं। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से जो है मिलती है। और ये अंगुत्तर निकाय जो है किसका भाग है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अंगुत्तर निकाय जो है सुत्त पिटक का भाग है। याद रखें दोस्तों, सुत्त पिटक का भाग है। फिर है दोस्तों दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय और फिर है संयुक्त निकाय। इन दोनों से तो इन तीनों से जो है क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसलिए इनको बस ऐसे ही लिख लेंगे, इनका नाम याद रखने के लिए बस। अब इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बौद्ध साहित्य, हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को किस में बताया गया? बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया है। किस में दोस्तों? त्रिपिटक में बताया गया है। याद रखें दोस्तों, बताया गया है, यानी जो बौद्ध साहित्य है इसको त्रिपिटक में जो है बताया गया है। और ये त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए थे दोस्तों। किस भाषा में? यानी त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में जो है लिखे गए थे। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं। विनय पिटक है एक तो दोस्तों, विनय पिटक कौन सा है? एक तो हो गया दोस्तों विनय पिटक। दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरा है दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक हो गया। दूसरा कौन सा है? सुत्त पिटक हो गया। और यदि तीसरे की बात की जाए तो अभिधम्म पिटक। कौन सा दोस्तों? अभिधम्म पिटक। तो इन 3 पिटक में जो है बौद्ध साहित्य को जो है बताया गया है। इन तीनों साहित्य में जो है, इन तीनों पिटकों में जो है दोस्तों बौद्ध साहित्य को जो है बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों विनय पिटक। विनय पिटक की यदि बात करते हैं तो विनय पिटक को जो है किसने लिखा है? तो इनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। विनय पिटक, विनय पिटक की यदि बात की जाए तो उपाली शिष्य के द्वारा लिखा गया। उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया। अब इसमें बौद्ध संघ के नियमों के बारे में बताया गया है। बौद्ध संघ के नियम के बारे में जो है इसमें बताया गया है। किसके दोस्तों? बौद्ध संघ के नियम के बारे में जो है इसमें बताया गया है। दूसरा है दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो इसको आनंद शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? आनंद शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध के उपदेश जो हैं बताए गए हैं। किस में बताए गए हैं दोस्तों? ये सुत्त पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में जो है बताया गया। और यदि तीसरे की बात करते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की यदि बात करते हैं तो इसको मोगली शिष्य ने जो है लिखा था। किसने दोस्तों? मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था अभिधम्म पिटक को। और इसमें जो है बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है। किसके? बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो है किस पिटक में बताया गया है? तो ये बताया गया है अभिधम्म पिटक में, जिसको उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखेंगे दोस्तों सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा वनदा व सुखदा जो है कहा गया है। तो लिखेंगे सुत्त पिटक की यदि बात की जाए तो गाय को जो है अन्नदा वनदा व सुखदा जो है कहा गया है। अन्नदा वनदा और सुखदा, ये गाय को जो है किस पिटक में जो है कहा गया है? तो सुत्त पिटक में जो है कहा गया। आप देखते हैं दोस्तों सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन से भाग हैं? यानी लिखेंगे सुत्त पिटक को किसने? सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में, सुत्त पिटक को जो है दोस्तों 5 भागों में विभाजित
किया गया है। याद रखिए दोस्तों, 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है सुत्त पिटक को। तो ये कौन कौन से 5 भाग है जिसमें जो है विभाजित किया गया है? तो सबसे पहला है दोस्तों खुंदक निकाय। खुंदक निकाय, खुंदक निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें किसकी चर्चा है? जातक कथाओं की चर्चा है। इसमें जातक कथाओं के बारे में जो है इसमें बताया गया है, जातक कथाएं के बारे में इसे बताया गया है। और इनकी संख्या की यदि बात की जाए, यानी जातक कथाओं की संख्या की, तो 549 जो है इनकी संख्या है। अब इसमें किसके बारे में बताया गया है? जातक कथाओं में बुद्ध धर्म के जन्म से पूर्व की घटनाओं के बारे में बताया गया है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं के बारे में, याद रखें दोस्तों, घटनाओं के बारे में जो है इसमें बताया गया है। और यदि दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय की यदि बात करते हैं तो ये अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? ये आपको याद रखना, सुत्त पिटक का भाग है, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपद के बारे में जो है बताया गया है। अब तीसरे की यदि बात करते हैं, दीघ निकाय। दीघ निकाय हो जाते हैं। और यदि चौथे की बात करते हैं, मध्यम निकाय दोस्तों, मध्यम निकाय हो जाता है। कौन सा है दोस्तों? मध्यम निकाय हो जाता है। और यदि पांचवे की बात करते हैं तो संयुक्त निकाय। कौन सा दोस्तों? संयुक्त निकाय हो जाता है। कौन सा है दोस्तों? संयुक्त निकाय जो है हो जाता है। यानी सुत्त पिटक को जो है इन 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है, यानी खुंदक निकाय, जिसमें जो है जातक कथाओं के बारे में बताया गया है, जिनकी संख्या 549। और इसमें जो है इन जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं के बारे में जो है चर्चा की गई। दूसरा है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद काल के बारे में जो है बताया गया है। तीसरा है दोस्तों दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। तो दोस्तों ये तीनों इतने ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं बनते। अब आते हैं दोस्तों, चलो पहले इसका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में और बौद्ध संगीतियों के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ से दोस्तों, यानी बौद्ध धर्म में कितने शील हैं? बौद्ध धर्म में दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म में कितने शील हैं? तो बौद्ध धर्म में जो है 10 शील हैं। और शील का अर्थ होता है नैतिक आचरण या सही व्यवहार, जो है शील का अर्थ होता है बौद्ध साहित्य। यहाँ पर बौद्ध साहित्य की यदि बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य को जो है दोस्तों त्रिपिटक में जो है बताया गया है। और ये त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए थे ये त्रिपिटक। कौन कौन से त्रिपिटक हैं? तो पहला है दोस्तों विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन 3 पिटकों में जो है बौद्ध साहित्य को जो है बताया गया है। अब विनय पिटक की यदि बात करते हैं दोस्तों, विनय पिटक को जो है उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया है। और इस विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ के नियम जो है बताए गए हैं, यानी बौद्ध संघ जो है बनाए गए थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए। उनके जो नियम हैं उनको कहाँ पर बताया गया है? विनय पिटक में जो है बताया गया है। दूसरा है दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की बात की जाए तो इसको जो है आनंद शिष्य ने जो है लिखा था। आनंद शिष्य यानी महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। और इसमें जो है सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जो है लिखा गया है। किसके द्वारा? आनंद शिष्य के द्वारा। तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की यदि बात की जाए तो इसको जो है मोगली शिष्य के द्वारा लिखा गया था। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है, यानी पूछा जाता है बौद्ध धर्म के दर्शन को जो है किस पिटक में बताया गया है? तो अभिधम्म पिटक में जो है बताया गया है। साथ ही दोस्तों सुत्त पिटक में जो है गाय को अन्नदा वनदा व सुखदा जो है कहा गया है, यानी आनंद देने वाली, वन में रहने वाली व सुख देने वाली, याद रखेंगे। अब साथ ही दोस्तों जो सुत्त पिटक है इसको जो है दोस्तों 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं जिसमें जो है सुत्त पिटक को जो है विभाजित किया गया है? तो पहला है दोस्तों खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में जो है जातक कथाओं के बारे में बताया गया है, जिनकी संख्या 549। और इन जातक कथाओं में जो है महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाओं के बारे में जो है चर्चा की गई है। अंगुत्तर निकाय की यदि बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद काल के बारे में जो है चर्चा की गई है। फिर तीसरा दीघ निकाय, चौथा मध्यम और 5वां संयुक्त निकाय। तो दोस्तों ये तीनों इतने ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म व संघ। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध, धम्म और संघ। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, यानी बौद्ध धर्म में जो है कितनी संगीतियाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म में जो है 4 संगीतियाँ हुई थी। संगीति का मतलब यहाँ से मीटिंग या समिति वगैरह से है, याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? जो
तो 483 BC में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में जो है हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महाकश्यप जो है इस संगीति के अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध संगीति के। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में, वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय, और सापकमीर इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 BC में, पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, मोगलीपुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति जो है पहली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। यानी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी थे, यानी दोनों थे। तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की यदि बात की जाए तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के? हमको पता होना चाहिए कौन कौन से दोस्तों त्रिरत्न। बौद्ध धम्म और संघ जो है ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। तो लिखेंगे बौद्ध धम्म और संघ। तो ये दोस्तों ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धम्म और संघ। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। तो इनको लिख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो है 4 संगीतियाँ हुई थी। तो ये 4 संगीतियाँ कौन कौन सी थी और कब हुई थी? तो इनको जो है अब एक एक करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों कब हुई थी, यानी बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति बौद्ध संगीति बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए, फिर है दोस्तों स्थान, यानी कहाँ पे हुई थी। फिर आता है शासनकाल, किसके शासनकाल में हुई थी, शासनकाल भी हमको पता होना चाहिए। फिर है दोस्तों अध्यक्ष, यानी कौन सी बौद्ध संगीति के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा आप करने वाले हैं। तो अब आते हैं दोस्तों पहली बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति जो है 483 BC में हुई थी। कब दोस्तों? 483 BC में जो है हुई थी पहली बौद्ध संगीति। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, यानी राजगृह में जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में जो है हुई थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। याद रखें दोस्तों, महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। याद रखेंगे दोस्तों, महाकश्यप जो है पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अब यदि दूसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 383 BC में हुई थी। कब दोस्तों? 383 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? यानी दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसके समय हुई थी? किसके? कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सापकमीर। याद रखें दोस्तों, सापकमीर जो है इसके अध्यक्ष थे। किसके दोस्तों? दूसरी बौद्ध संगीति के। अब आते हैं दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 BC में हुई थी दोस्तों। 255 BC में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, जिसको वर्तमान में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्ष थे दोस्तों मोगलीपुत्र। याद रखें दोस्तों, मोगलीपुत्र जो है इसके कौन थे? अध्यक्ष थे तीसरी बौद्ध संगीति के। यदि चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई थी। कब दोस्तों? पहली शताब्दी में हुई थी। पहली शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में जो हुई थी। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में जो है हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में जो है हुई थी। इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो वसुमित्र। याद रखें दोस्तों, वसुमित्र कौन थे? अध्यक्ष थे। अब यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए, इसके उपाध्यक्ष भी थे चौथी बौद्ध संगीति के। कौन थे? अश्व घोष थे, अश्व घोष। याद रखें दोस्तों, अश्व घोष जो है चौथी बौद्ध संगीति के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना कौन थे? उपाध्यक्ष थे।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों जो चौथी, पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं फिर जानेंगे। चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है दोस्तों बौद्ध धर्म दो शाखाओं में जो है बट गया था। इसका क्या कारण था या क्या रीजन था, इसी के बारे में अभी अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो बौद्ध धम्म संघ, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म की चार संगीतियाँ हुई थी। ये कौन कौन सी संगीतियाँ हुई थी और कहाँ पर हुई थी? बौद्ध संगीति, स्थान, शासनकाल, अध्यक्ष। तो 483 BC में जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? राजगिरा में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में सापकमीर इसके अध्यक्ष थे। 255 BC में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। याद रखें दोस्तों, यानी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों थे। अब बात आती है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी पहली शताब्दी को कुंडलवन कश्मीर में। तो दोस्तों इस चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में जो है बट गया था। कौन कौन सी दो शाखाओं में बटा था? पहली थी दोस्तों महायान शाखा, दूसरी थी हीनयान शाखा। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? यानी जो महायान शाखा है इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इन्होंने महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर समझते थे। यानी जो महायान शाखा के लोग थे, इस शाखा के लोग जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर जो है समझते थे और इन्होंने जो है नए नियम बनाए थे। अब इसमें महायान शाखा को मानने वाले देश कौन कौन से? चीन, जापान, कोरिया, भूटान व म्यांमार, ये सभी जो हैं महायान शाखा को मानते हैं बौद्ध धर्म की। और दूसरी शाखा कौन सी? दूसरी है हीनयान शाखा। हीनयान शाखा के अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो कि पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को महापुरुष जो है माना था, यानी एक महान पुरुष माना था, बल्कि भगवान नहीं माना था। और इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया था। यानी इन्होंने जो है महाकश्यप ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया था अष्टांगिक मार्ग में। याद रखेंगे। तो ये था। इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में जो है बट गया था। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में जो है बट गया था। अब दोस्तों इसको लिख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे बौद्ध धर्म के मठों के बारे में। देखेंगे कौन सा मठ जो है कहाँ पर पड़ता है और सबसे बड़ा मठ, सबसे पुराना मठ, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, इसी के द्वारा जो है दोस्तों बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में जो है बट गया था। ये पहली शाखा होगी दोस्तों, ये होगी दूसरी शाखा। क्या क्या नाम था इनका? महायान शाखा, महायान शाखा, और दूसरी थी दोस्तों हीनयान शाखा। कौन सी? हीनयान शाखा थी। अब यहाँ पर बात करते हैं जो महायान शाखा थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? वसुमित्र थे। वसुमित्र थे। अब इन्होंने क्या किया था? वसुमित्र ने जो ये महायान शाखा थी, बुद्ध को जो है ईश्वर समझते थे। बुद्ध को ईश्वर समझते थे। यानी महायान शाखा के लोग जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर जो है समझते थे। नए नियम बनाए थे, नए नियम बनाए थे इन्होंने जो है नए नियम बनाए थे। और साथ ही जो है महायान शाखा को मानने वाले देश कौन कौन से हैं? तो चाइना है दोस्तों। कौन सा? चाइना, जापान, कोरिया, भूटान, म्यांमार, ये सभी देश जो है महायान शाखा को मानने वाले देश हैं। अब आते हैं दोस्तों हीनयान शाखा। हीनयान शाखा के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप, याद रखें दोस्तों, महाकश्यप जो है हीनयान शाखा को कौन थे? अध्यक्ष थे। अब बात आती है हीनयान शाखा के लोग जो है महात्मा बुद्ध को महान या महापुरुष जो है मानते थे। महापुरुष जो है मानते थे। इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया था। यानी इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया था।
किया था। याद रखें दोस्तों, इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग में कोई परिवर्तन जो है नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका बात करते हैं, यानी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इस संगीति के द्वारा जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। पहली थी महायान शाखा, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इन्होंने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म को जो है महापुरुष जो है समझते थे, और इन्होंने नए नियम जो है बनाए थे महायान शाखा के लोगों ने। महायान शाखा को मानने वाले लोग कौन कौन थे? चीन, जापान, कोरिया, भूटान और म्यांमार, ये सभी देश जो हैं म्यांमार महायान शाखा को जो है मानते हैं। अब दूसरी शाखा है दोस्तों हीनयान शाखा। हीनयान शाखा के अध्यक्ष थे महाकश्यप। इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को महान पुरुष या महापुरुष जो है माना था, और इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग में जो है कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया था। याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया था। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के मठ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो लद्दाख में कौन कौन से मठ हैं? हेमिस मठ, थिक्से, डिस्कट मठ। सिक्किम में रोमटेक, लिंगडम, एंचेई मठ। हिमाचल प्रदेश में ताबो ताबो मठ, सासुर मठ, मैक्लोडगंज की गोम्पा और नाको मठ। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ जो कि सबसे बड़ा मठ है, तवांग मठ जो कि दोस्तों सबसे बड़ा मठ है। कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ, नाम ड्रालिंग मठ। पश्चिम बंगाल में धूम मठ, कौन सा दोस्तों? धूम मठ है पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड में मिट्रालिंग मठ। बिहार में जो है बोधि मंडा मठ। तो ये सभी मठ कहाँ पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी मठ अलग अलग जो है दिए हुए हैं, जैसे बिहार में बोधि मंडा मठ है, उत्तराखंड में मिट्रालिंग मठ है। अब सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं ये मठ होते क्या है दोस्तों। यानी जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रुकते हैं, जहाँ पर जो है ये अपना ध्यान करते हैं, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उन्हीं को जो है मठ कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर बौद्ध विहार की बात आती है, तो बौद्ध विहार में जो है केवल हों क्या करते हैं, ये बौद्ध विहार में जो है केवल हों ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अपना ध्यान वगैरह जो है करते हैं बौद्ध विहार में। और बौद्ध मठ की यदि बात की जाए तो मठ में जो है शिक्षा ग्रहण भी करते हैं, और ये क्या करते हैं, हों ध्यान वगैरह भी जो है करते हैं। बस ये फ़र्क है बौद्ध मठ में और बौद्ध विहार में। तो अब दोस्तों इन सभी को लिखना स्टार्ट करते हैं। एक दो तो लिख लेते हैं, अभी 2-4 मिनट हैं तो लिखेंगे एक दो। यहाँ पर हम बात करते हैं बौद्ध मठ की। बौद्ध मठ की यदि बात की जाए तो सबसे पहले कहाँ के देखेंगे? लद्दाख में देख लेते हैं। लद्दाख में कौन कौन से मठ हैं? लद्दाख में कौन कौन से? हेमिस और कौन सा है दोस्तों? थिक्से मठ, थिक्से मठ। और कौन सा है दोस्तों? डिस्कट मठ। याद रखें दोस्तों, ये तीनों मठ जो है कहाँ पर है? ये तीनों जो है लद्दाख में पड़ते हैं। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में। अब देखेंगे दोस्तों सिक्किम के, यानी सिक्किम में जो है कौन कौन से मठ हैं। तो सिक्किम की यदि बात की जाए तो रोमटेक, लिंगडम और एंचेई मठ लिखेंगे। रोमटेक मठ हो गया। लिंगडम मठ हो गया। और कौन सा है दोस्तों? एंचेई मठ। तो ये तीनों मठ कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में जो है पढ़ते हैं। दोस्तों इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, कभी कंफ्यूज हो। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से मठ है? तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तवांग मठ, जो कि सबसे बड़ा मठ है, सबसे बड़ा मठ है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो तवांग मठ जो है सबसे बड़ा मठ है। तो दोस्तों अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम जो बाकी का कुछ है उसको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है कराएंगे। तो दोस्तों बौद्ध मठ की बात करते हैं तो लद्दाख में हेमिस, थिक्से और डिस्कट मठ है। सिक्किम की बात करते हैं रोमटेक, लिंगडम, एंचेई मठ। ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा मठ है। याद रखें दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा मठ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।